हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CL क्लासेस में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 6 का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इससे पहले हम चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने उसे पार्ट्स में कंप्लीट किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पिक्चर विजिबल होगा। ये पिक्चर किसका है दोस्तों? पिक्चर आपको विजिबल होगा, ये ग्लोब का पिक्चर है और इसके ही ऊपर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दिया है। तो देखिए, जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अर्थ में इस तरीके की कोई लाइन नहीं है। और ये लाइंस किस लिए हैं इमेजिनरी लाइंस? ताकि हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन और वहाँ का टाइम हमें पता रहे। इसलिए ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो इमेजिनरी लाइंस हैं वो ग्लोब में है। चलिए अब देखिए जो इस तरीके की लाइंस होती हैं ये हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं, और जो इस तरीके की लाइंस होती हैं ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। चलिए हम उसको अब अच्छे से स्टडी करते हैं। क्या लिखा हुआ है बुक में? In the previous chapter you have read that our planet Earth is not sphere. देखिए, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है वो स्फेयर शेप का नहीं है। तो इसका शेप कैसा है? जियोइड शेप का है। वो किस शेप का है? जियोइड। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी अर्थ है ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल में किस तरीके की है? ये फ्लैट है और बीच का जो पोर्शन है इसका ये थोड़ा उभरा हुआ है। अब देखिए, कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो भी आपने स्कूल में ग्लोब को देखा होगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ग्लोब को उन्होंने अपने स्कूल टाइम में देखा होगा। अब ये जो लाइन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। सो ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिएचर फॉर्म क्या है अर्थ का? सो आंसर इज अवर ग्लोब। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। आगे देखते हैं। ग्लोब मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब बहुत सारी साइज और टाइप के हो सकते हैं, बड़े बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली, जिसको हम ईजिली कैरी नहीं कर सकते। स्मॉल पॉकेट वाले हो सकते हैं जो कि हम ईजिली पॉकेट में रख सकते हैं। एंड ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईज। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। जो ग्लोब है वो फिक्स्ड नहीं होता। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ग्लोब है वो क्या है? फिक्स्ड नहीं है। तो क्या है? वो रोटेट करता है सेम वे में जैसे टॉप स्पिन और अ पोटर व्हील रोटेट करती है। आप लोगों ने ग्लोब देखा है तो आपको पता होगा, ये यहाँ पे निडल लगी होती है और इस तरीके से हम ग्लोब को जब हम थोड़ा सा टच करते हैं तो वो स्पिन में घूमने लगती है। अब देखिए हम, ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। तो जो ग्लोब है उसमें हमें क्या चीज़ें शो होती हैं? इसमें हमें on the globe countries, continents and oceans are shown in their correct size. करेक्ट साइज का मतलब है जो रेशियो है कि इतने रेशियो में कंट्रीज़ है, इतने रेशियो में कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्लोब में भी सारी चीज़ें करेक्ट साइज में हमें शोन होती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन और अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज to how to locate a place on it.
So for that what we need certain points of references and lines to find out the location of places. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. तो देखिए हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे थोड़ी झुकी हुई है। और ये हमारा साउथ पोल और ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या है, ये नीडल लगी हुई है और जिसमें क्या होता है ये दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू अ ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। इसको हम इसकी क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, विच इज नीडल इज फिक्स्ड विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। नाउ 2 points on a globe through which the needle passes are 2 poles. As we know 2 poles हैं इसमें जहाँ से ये needle जो है पास होती है। एक है हमारा नॉर्थ पोल और एक है हमारा साउथ पोल। तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा साउथ पोल है यहाँ पे और ऊपर वाला हमारा नॉर्थ पोल है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जिस तरीके से अर्थ मूव करती है तो उसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है अर्थ का, ये है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अर्थ का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट, जस्ट एज द अर्थ मूव्स। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। वी ऑल नो कि जो रियल अर्थ है उसमें इस तरीके की कोई नीडल नहीं होती। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो कि क्या है, इमेजिनरी लाइन है। नाउ another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. This line is known as the equator. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक और imaginary line है जो कि ग्लोब को 2 parts में डिवाइड करती है, उसे क्या कहते हैं हम, equator. So the northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. So जो northern half है वो क्या कहलाता है, northern hemisphere, और जो southern half है वो क्या कहलाता है, southern hemisphere. आगे पढ़ते हैं हम, दे आर इक्वल हाफ्स, ये जो हाफ्स हैं दोनों वो कैसे हैं, इक्वल हैं। देयर फोर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन दी अर्थ। अब देखिए आपको ये सेकंड पिक्चर विजिबल होगा, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर कैसी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जो हमारा ग्लोब है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक नॉर्दर्न हाफ जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और एक साउदर्न जो हाफ है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। जो ये एक सेकेंड वेट अ मिनट, ओके, अब देखिए यहाँ पे ये है इक्वेटर, ये क्या है हमारा इक्वेटर, ये कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। ओके, अब देखिए ये जो इस साइड वाला पोर्शन है ये क्या है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो इस साइड वाला पोर्शन है वो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। और लैटिट्यूड्स वाली लाइंस हम देख ही चुके थे, जो इस तरीके से रहेंगी वो लैटिट्यूड्स रहेंगी और लॉन्गिट्यूड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे वो किस तरीके से रहती हैं, इस तरीके से। आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, ऑल पैरेलल सर्कल्स from the equator up to the poles are called parallel of latitudes. So जो parallel circles हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ, पोल्स तक, वो क्या होते हैं, पैरेलल ऑफ इक्वेटर्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज और एंगल्स। जो लैटिट्यूड्स हैं वो किस में मेज़र किए जाते हैं, ये हमारे डिग्रीज और एंगल्स में मेज़र किए जाते हैं। और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होता है, देखिए जो ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स का मतलब है कि जो इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, सेम है, सेम गैप से ये
जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, इसको यही कहेंगे ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स। इक्वेटर से पोल्स तक जो भी लैटिट्यूड्स हैं वो सारे कैसे हैं, पैरेलल हैं, जिनका जो ये जो इनकी डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है सभी की डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और जो लैटिट्यूड्स हैं उसको हम किस में मेजर करते हैं, हम इन्हें डिग्रीज में मेजर करते हैं। आगे देखिए, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो मैंने आपको भी बताया कि जो लैटिट्यूड है वो क्या करेगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड हमें रिप्रेजेंट करेगा। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड दी अर्थ। इसको आप समझिए अच्छे से, क्या लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस है इक्वेटर से टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। दैट इज क्या हुआ 1/4, जैसे ये पूरी पृथ्वी है, पूरा जो अर्थ है वो है 360 डिग्री। 360 डिग्री का 1/4 क्या हुआ 90 डिग्री। 10 जो कि मतलब देखिए मैं आपको इस तरीके यहाँ पे बताती हूँ। देखिए ये इक्वेटर है, मैं आपको वेट देखिए ये क्या है हमारा इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है। अब देखिए इस तरफ जब हम जाएंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे हमारा क्या है नॉर्थ, ये हमारा क्या है नॉर्थ पोल, तो ये हमारा कितना डिग्री है 90 डिग्री। एज इट इज़ जो यहाँ पे है वो है हमारा, जब इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा हमारा ये साउथ पोल, तो ये कितना हो गया हमारा एज इट इज़ 90 डिग्री। तो 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड्स मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क दी साउथ पोल। जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो हमारे नॉर्थ पोल को मार्क करेगा, और जो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है वो हमारा साउथ पोल को मार्क करेगा। नाउ एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जो भी पैरेलल नॉर्थ साइड है वो नॉर्थ लैटिट्यूड है, और जो भी साउथ साइड है वो सारे हमारे साउथ लैटिट्यूड्स हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जो भी लैटिट्यूड्स हैं हम उनको किस वर्ड से फॉलो करते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर वो नॉर्थ साइड है तो हम उसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, और अगर साउथ साइड है तो हम उसे कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टी इन ब्राज़ील that is South America are located on parallels of about 20 degree latitude। अब देखिए जो चंद्रपुर है यह हमारा किस साइड है, नॉर्थ साइड है, तो हम इसमें क्या 20 डिग्री, तो इसमें रहेगा 20 डिग्री एन। और जो हमारा ब्राज़ील में ये बेलो हॉरिजॉन्टो है ये हमारा है 20 डिग्री लैटिट्यूड, किस साइड है ये साउथ में। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, जो चंद्रपुर वाला है वो 20 डिग्री एन कैपिटल एन, एंड जो बेलो हॉरिजॉन्टो है ये 20 डिग्री एस कैपिटल एस, क्योंकि वो साउथ साइड है। So we therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree and latitude, जो कि अभी मैंने आपको बताया, and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decreases. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे कि आपको इसमें विजिबल, देखिए सॉरी ये रब हो गया है, मैं आपको अभी शो करती हूँ। देखिए इस तरीके से ये इक्वेटर है, अब ये देखिए लाइंस लैटिट्यूड जाते जाते क्या हो गया है, डिक्रीज होते जा रहा है। इक्वेटर से हमारे अवे जाते हैं, दूर जाते जाते। अब देखिए इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें हमें अच्छे से याद रखना है। बिसाइड द इक्वेटर वी ऑल नो 0 डिग्री पे होता है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ है। देयर आर इनके भी अलावा 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि
जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लेट मी शो यू, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है क्योंकि, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि हमारा 23.5 डिग्री साउथ में है क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फेयर में है। अब देखिए आर्कटिक, आर्कटिक देखिए, आर्कटिक सर्कल ये 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, एंड अंटार्कटिक सर्कल हमारा 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर में है। तो दोस्तों आई होप आज जितना भी पोर्शन हमने सेकंड चैप्टर का कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका ये हीट जोन्स ऑफ द अर्थ को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए अब हम मिलते हैं हमारे पार्ट टू इस चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।